उसका नाम है अपनी ओपिनियन एक दूसरे के ऊपर थोपो। अब देखो, एक होता है किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, लेकिन अगर आपने हाल ही फिलहाल में वेंकटेश प्रसाद का ट्विटर अकाउंट देखा तो आपको पता होगा कि केएल राहुल के पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं सर। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद दुनिया एक बार फिर से दो तरह के लोगों में बंट गई है। एक तबका जिनको लगता है कि वेंकटेश प्रसाद जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, दूसरों को लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम कहां पर आते हैं वीडियो के एंड में आपको बता देंगे, लेकिन अब क्योंकि शब्दों के बाण रुक चुके हैं और लास्ट अपडेट आए हुए 1-2 दिन हो गया है, इसलिए अब तसल्ली बख्श जरा एक एक करके इस मुद्दे पर बात करेंगे और इसके बाद वो देंगे जो देना हर भारतीय का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी अपनी राय माइनस ऐश्वर्या। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा और जिनको पता है उनकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। 11 फरवरी 2023 को सुबह 12 बजे के करीब वेंकी सर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया। पोस्ट केएल राहुल के बारे में थी, जिसमें प्रसाद जी ने लिखा कि उनमें केएल राहुल के टैलेंट और एबिलिटी को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 8 साल टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद 46 मैचों में सिर्फ 34 का एवरेज लेकर खेल रहा है तो ये काफी ऑर्डिनरी है। वेंकटेश प्रसाद के हिसाब से कई लोगों को इन नंबरों पर चांस नहीं मिलता। प्रसाद ने शुभमन गिल और सरफराज खान का जिक्र करके कहा कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको राहुल से ऊपर मौका मिलना चाहिए। इस थ्रेड की तीसरी ट्वीट थी कि राहुल टेस्ट में उपकप्तान भी हैं, जो कि अश्विन को होना चाहिए। अगर अश्विन न हो तो पुजारा और जडेजा भी उपकप्तानी के लिए अच्छे नाम है। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि राहुल की जो सिलेक्शन है वो परफॉर्मेंस से ज्यादा फेवरेटिज्म का केस है और ये साफ है कि 8 सालों में केएल राहुल अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पाए। मामला यही नहीं रुका और वेंकी भैया ने कहा कि पूर्व खिलाड़ी राहुल के सिलेक्शन के बारे में खुलकर इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे क्योंकि उनको अपना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खोने का डर है। आपको बता दूं ये पोस्ट तब किया गया जब दिल्ली टेस्ट शुरू था और उस वक्त आकाश चोपड़ा ने वेंकटेश प्रसाद के ट्वीट को कोट किया और कहा कि ये ट्वीट दिल्ली टेस्ट के बाद भी करी जा सकती थी क्योंकि टेस्ट मैच अभी चालू है। आकाश चोपड़ा की सजेशन पर भी प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच चल रहा है या नहीं, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हुई है वो बिल्कुल सही है और अगर केएल राहुल दूसरी इनिंग में हाफ सेंचुरी मार दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद केएल राहुल दूसरी इनिंग में भी फेल हो गए और वेंकटेश प्रसाद ने एक और लंबा चौड़ा पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने राहुल की परफॉर्मेंस बाकी खिलाड़ियों से कंपेयर करी और ये कहा कि राहुल को आखिरी 2 मैचों में मौका मिल रहा है, लेकिन अगर वो इसमें कुछ साबित नहीं कर पाए तो उन्हें काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए। आपको लगेगा कि मामला यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन ना, 6 दिन पहले वेंकटेश प्रसाद ने एक और ट्वीट करी जहां पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया और कहा कि उनकी केएल राहुल से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, लेकिन इस खराब फॉर्म से वापसी करने के लिए काउंटी उन्हें खेलनी चाहिए जैसे कि पुजारा ने खेली। लेकिन क्या वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पाने के लिए आईपीएल छोड़ देंगे? खैर, उनके इस सवाल का जवाब तो हम सबको पता है, लेकिन हाँ, यह मामला वेंकटेश प्रसाद वर्सेस केएल राहुल से हटकर वेंकी सर वर्सेस आकाश चोपड़ा हो गया, क्योंकि इस पूरे मसले पर आकाश चोपड़ा ने केएल राहुल के पक्ष में बात रखी और अपनी एक वीडियो में बताया कि आखिर वेंकटेश प्रसाद के पक्ष में क्या कमियां हैं। प्रसाद की तरह आकाश चोपड़ा ने भी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल के होम और अवे आंकड़े सामने रखे, लेकिन यह बात भी प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक और ट्विटर थ्रेड लिखा और अब की बार आकाश चोपड़ा के लिए, क्योंकि इसमें बातें क्रिकेट पर न होकर आपस में करी गई थी, इसलिए उसका जिक्र हम यहां पर नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको इस बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता ही देते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है केएल राहुल ने वेंकटेश प्रसाद से अगर कोई पैसा उधार लिया है तो अब टाइम आ गया है कि वापस कर दो, क्योंकि मामला ट्विटर थ्रेड से और आगे जा सकता है। लेकिन मजाक से हटकर हमें लगता है जो सबसे पहला ट्विटर थ्रेड वेंकी सर ने लिखा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। केएल राहुल के फॉर्म के बारे में जो बात उठाई गई थी लाजमी थी। आखिर कुलदीप यादव का मैन ऑफ द मैच बनने के बाद ड्रॉप हो जाना, सरफराज खान का झोला भर भर के रन बनाने के बावजूद टीम में न होना और गिल की इंटरनेशनल फॉर्म नजरअंदाज हो जाना हमारे गले से नहीं उतरता। लेकिन ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है और सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अगर मर्यादित भाषा में दिया जाए तो सबको ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वेंकी सर ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को ड्रैग किया है थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वेंकटेश प्रसाद बड़े क्रिकेटर हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो सेवाएं दी हैं जबरदस्त है। अभी भी वो जो बोल रहे हैं वो टीम हित की ही बात है, लेकिन एक ऐसे मसले पर जिस पर टीम का कैप्टन और टीम का कोच ये क्लियर कर चुके हैं कि वो केएल राहुल को हर हाल में बैक करेंगे, इस मसले पर इस कदर रिजिड होकर अपनी ओपिनियन देना शुभ चिंतक से ज्यादा बागी वाली इमेज नहीं दे रहा है। हेलो, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। कुछ भी इस पे कहना चाहें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और अपनी अपनी सबकी ओपिनियन है भाई साहब। साफ सुथरे लफ्जों में अगर दें तो किसको क्या दिक्कत हो सकती है कि